नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शंकर मैथ्स क्लासेस अयोध्या में। आपको मैं आशा करूं कि आप मुझे अच्छी तरह देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग लासा मासा पढ़ रहे थे, यानी एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में बहुत सारी बातें आपको बता दी गई हैं। कुछ ऐसी बातें जो नहीं बताई गई, उसी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो आज हम आपको ले चलते हैं दशमलव संख्याओं का लासा अथवा मासा निकालना। तो दशमलव संख्याओं का लासा और मासा निकालने के लिए क्या क्या आपको जरूरी है वो आप उस बात को समझते रहें। जैसे मैं कह दूं कि देखो एक एग्जाम्पल आपके सामने बोर्ड पे लिखा होगा, आप इसे पढ़ें और सुने। देखो लिखा है 0.18 3.6 1.2 का लासा ज्ञात कीजिए। तो जब कभी भी इस तरह से संख्या आए और आपको लासा अथवा मासा ज्ञात करना है तो आप एक बात जानेंगे कि दशमलव बराबर स्थान पे होने चाहिए, वो भी दाहिने तरफ से दशमलव बराबर स्थान पे होने चाहिए प्रत्येक गिनतियों में। तो देखें हम, देखो इसमें 2 स्थान पे है, इसमें 1 स्थान पे है, इसमें 1 स्थान पे। तो मैं क्या इसको 2 स्थान तक बराबर कर लूं? तो आप कहोगे जी बराबर कर सकते हैं। तो मैं लिख दूं 0.18 और इसको लिख सकता हूं 3 6 के बाद जीरो लगाकर। तो आप कहोगे 0.18 3.60 और मैं अगर इसको लगाने की बात करूं तो आप कहोगे 1.20। आप देख रहे हैं दाहिने तरफ से 2 स्थान पे दशमलव इसमें, 2 स्थान पे दशमलव इसमें और 2 स्थान पे दशमलव इसमें। अब क्या करेंगे, दशमलव को हम हटा देते हैं। हटाने का मतलब कितने स्थान से हटाते हैं इसको याद रखना है। तो आप कहोगे 2 स्थान से मैंने हटाया। कितने स्थान से? 2 स्थान से। इस बात को अपने दिमाग में याद रखेंगे। और मैं हटाने के बाद क्या लिख सकता हूं? तो आप कहोगे 18 लिख सकते, 360 लिख सकते और 120 लिख सकते। अगर इसका हम लासा निकालने का प्रयास करें तो मैं लासा का दूसरा तरीका आपको मैंने बता रखा है कि दूसरा तरीका आप लगाएंगे कि जो सबसे बड़ी गिनती होती है उसको सबसे पहले लिखते। मैं देखो 360 को लिख लिया। क्या 360 18 से कट रहा है? तो कहेंगे जी 20 बार में 18 दूना 36। 120 से कट रहा है तो आप कहोगे 12 3 36, 120 से भी कट रहा है तो लासा हमारा 360 हो गया। अब आपको एक बात पहले याद रखनी है जो आप भूल चुके हैं कि दशमलव कितने स्थान पे हटाए थे? तो आप कहोगे 2 स्थान पे। तो दशमलव को मैं 2 स्थान पे हटाया था तो 2 स्थान पे पुनः ला के सेट कर दूंगा। तो आप कहोगे दाहिने तरफ से 2 स्थान पे दशमलव लगाए तो 3.60। इसको लिख सकते हैं 3.6। ये इस संख्या का लासा हुआ। क्या आप दशमलव संख्याओं का लासा निकालने की बात समझ आ गई? अगर आ गई है तो आप इसको लिख लें अथवा दूसरे एग्जाम्पल से भी मैं समझाऊंगा, आप इसे नोट करें तुरंत। आप पिछले सवाल को लिख चुके होंगे, दूसरा एग्जाम्पल भी आपके सामने बोर्ड पे चल रहा है। आप इसे देखें और सेम की तरह से प्रयास करें जैसे पिछला सवाल बताया गया। तो मैं कह दूं दशमलव को बराबर स्थान पे लगाएंगे। तो बराबर स्थान पे देखें, यहाँ पे दशमलव दाहिनी तरफ से 2 स्थान पे, यहाँ दाहिनी तरफ से 1 स्थान पे, यहाँ 2 स्थान पे, यानी 2 स्थान पे मैं बराबर कर लूं। तो आप कहोगे ये हो गया इधर 1.18। इसको लिख सकते 3.60, इसको लिख सकते 0.81। अब मैं देखो दशमलव को हटा दूं तो आप कहोगे 2 स्थान से हटाया। कितने स्थान से? तो आप कहोगे 2 स्थान से। मैं इसको याद रखूं कि कितने स्थानों से मैंने हटाया। तो ये बनेगा क्या? तो आप कहोगे 18 बनेगा, 360 बनेगा और 81 बनेगा। तो आप कहोगे अब 18 और 360 और 81 का हम लासा ले लें और लासा लेने के बाद में हम 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आप इससे लासा निकालने का प्रयास करें। लासा का मैं दूसरा तरीका बता रखा हूं, मैं फिर से बता दूं कैसे लिखते हैं। तो आप कहोगे सबसे बड़ी गिनती क्या है? तो मैं कहूँ 360 है, मैं इसको लिख लिया। अब मैं चेक करता हूँ क्या अन्य दोनों गिनतियां जो है वो भी इसमें है या नहीं है। अगर नहीं होती तो उसको लेते। देखो 18 से 2 बार में कट जाएगा, 18 दूना 36 और 1 जीरो बच जाएगा, यानी 20 बार में कटेगा। 81 की बात करें तो 81 से तो ये नहीं कटेगा, लेकिन 81 2 गिनतियों से बनकर बना है, 9 और 9 से। तो 1 9 से तो ये कट जा रहा है, 9 चौक 36। लेकिन 1 9 से नहीं कट रहा है तो 1 9 और हम ले आए। तो आप कहोगे 0 हो गया, 9 छक 54 हो गया, 9 त्रिक 27 और 27 और 5 32 हो गया। अब देखो इसका लासा कितना होगा? तो आप कहोगे 3240।
अब दशमलव 2 स्थान पे हम लोग खिसकाए थे, तो 2 स्थान पे वापस ले आते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3.40, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 32.4। बात समझ गए ना? अगर समझ गए तो इस बात को लिखें। अब तो आपको लासा निकालना समझ आ गया होगा। सेम इसी तरीके से आपको मासा भी निकाला जाएगा। दशमलव को बराबर स्थान पर बनाएंगे और फिर मासा निकालेंगे, जितने स्थान से हटाएंगे उतने स्थान पे वापस ले आएंगे, तो ये उसका मासा हो जाएगा। तो अब ये लासा का अगर आप बात समझ गए हो तो मैं एक आध सवाल मासा का भी लिख दूं ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए। आप इसे बोर्ड से उतारें और अपने रफ कॉपी में लिखें। अब हम पिछले सवाल को छोड़ करके अब हम एक सवाल मासा को आपको बता दे रहे हैं, आपको मासा भी समझ आ जाएगा। तो पुरानी बातें इसमें ये भी लगानी है कि आपको ये समझना है कि दशमलव बराबर स्थान पे होना चाहिए। तो आप देखेंगे दाहिनी तरफ से इसमें 1 स्थान पे, इसमें 3 स्थान पे, इसमें 2 स्थान पे, तो सबसे ज्यादा 3 स्थान है। मैं सबको 3 स्थान पे बना लूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5.7 और 2 जीरो लगा दो, 3 स्थान पे हो गया। अगर इसकी बात करें तो 0.171 ये ऑलरेडी 3 स्थान पे है ही है। इसको अगर मैं 3 स्थान पे बनाऊं तो आप कह सकते हो कि इसको 1 जीरो आगे बढ़ा लो, 3 स्थान पे बन जाएगा। तो मैं इसको यहाँ नहीं, ये यहाँ होगा। अब 3 स्थान पे सब में बन गया। मैं कह दूं दशमलव को हटा दे रहा हूं, तो कितने स्थान से आपने हटाया, तो आप कहोगे 3 स्थान से। मैं इसको हटाने के बाद में मैं सीधी गिनती लिख सकता हूं, आप कहोगे 5700 लिखा। ये कितना लिखा तो आप कहोगे 171। ये कितना लिखा तो आप कहोगे 1140। अब जैसे हम मासा निकालते थे वैसे मासा निकालेंगे। तो मैं 171 से भाग करूं, सबसे छोटी संख्या 171 है, उससे बड़ी संख्या 1140 है। मैं भाग करके देखूं, आप देखो ये 1140 है, ये 17 मतलब 170, 17 छक्का 102 मतलब 1020 के करीब जाएगा। अगर 170 होता तो मैं 6 बार ले जाऊं तो 6 एक्कन 6, 6 सते 42 और 6 एक्कन 6 और 4 10। तो अगर मैं इधर घटाने का प्रयास करूं तो आप कहोगे इधर से 1 हासिल लिया 10, 10 में से 6 गया तो बाकी बचेगा 4। अब इधर देखो 3, 3 में से 2 गया तो आप कहोगे 1 और यहाँ का 1 बचा। अब मैं 114 से 171 में भाग लगाऊं तो आप कहोगे 1 बार जाएगा तो 114, 11 में से 4 जाएगा तो आप कहोगे 7, 6 में से 1 जाएगा तो आप कहोगे 5। अब 57 से फिर 114 को भाग लगाऊं तो आप कहोगे 57 से लगाओगे 2 बार लग जाएगा तो 114 कट गया। अब आपका यहाँ से अंतिम भाजक 57 आ गया, लेकिन अभी एक गिनती बची है। मैं 57 से उसको विभाग करूं किसको, तो आप कहोगे 5700 को। मैं डायरेक्ट 100 बार में लिख दे रहा हूँ, आपको ये समझना चाहिए कि मैं बार बार क्या उसको एक और लाइन बढ़ाऊं। तो मैं धीरे 100 बार लिख दे रहा हूँ कि 100 बार में ये कट गया। आपको ये समझना पड़ेगा कि 2-3 लाइन लिखने से अच्छा है एक ही लाइन में उसको निपटा देते हैं। अब बात समझ गए ना? तो ये आप कहोगे कि अंतिम भाजक क्या आया, तो आप कहोगे अंतिम भाजक हमारा 57 आया। तो अंतिम भाजक जो आया वो 57 आया। अब मासा की बात आई तो मासा का मतलब ये है, आपको पूरा वो बात याद रखनी पड़ेगी कि कितने स्थानों से मैंने दशमलव को हटाया था। तो आप कहोगे 3 स्थान से हटाया था, या मैं गोले में लिखा था। तो आप कहोगे 57 को लिखो, 3 स्थान नहीं है, आगे जीरो बढ़ा के 3 स्थान बना लिए। तो आप कहोगे ये क्या होगा, तो आप कहोगे 0.057, 0.057। तो ये इसका मासा हो गया। अब ये सेम तरीका है लासा का और मासा का निकालने का। केवल आपको एक बात ध्यान रखनी है कि दशमलव को बराबर स्थान पे बनाना और हटा देना, बाद में उतने ही स्थान पे ले आना है। आप इसको समझ गए होंगे, मैं आशा करूं आप इसको उतार लें और अपने रफ कॉपी में लिखें। और दूसरे सवाल सेम इसी तरह सा एक सवाल और आपको मैं देता हूं ताकि आपको पूरी बात कंफर्म हो जाए, तब मैं अलग टॉपिक की तरफ चल रहा हूं। पिछले सवाल की तरह एक और सवाल आपके बोर्ड पे लिखा है, मैं दूसरा ये भी लिख दिया हूं ताकि आपको बात पूरी समझ आ जाए मेरी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तो आपको ये समझना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है 6.75, 12.5, 3.50। अब इसका मासा निकालना है। तो मासा आप निकालने के लिए सबसे पहले दशमलव को बराबर स्थान पे बनाओ। तो आप कहोगे ये 6.75, देखो 2 अंक पे यहाँ है, 2 अंक पे यहाँ, यहाँ एक ही अंक पे, तो एक अंक बना लेते। तो आप कहोगे 6.75, 12.50 और ये 3.50। अब 2-2 स्थान पे सब में दशमलव हट लगा हुआ है, तो मैं हटा दूं तो कितने स्थान से हटाया, तो आपको याद रखना है 2 स्थान से। अगर 2 स्थान से लगाया हटाया है तो बाद में मैं 2 स्थान पे फिर से इसको मैनेज कर दूंगा।
तो आप ये कहोगे ये गिनती क्या बची, तो आप कहोगे 675, 1250 और 350। अब मैं सिंपल तरीके से इसका मासा निकाल लूं और आपको उत्तर प्राप्त हो जाए। तो मैं 350 से भाग करूं किसमें, तो आप कहोगे 675 में। 350 से मैं भाग करूं 675 पे, तो कितनी बार में पहाड़ा जाएगा, तो आप कहोगे 35 दूना 70, 700 ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार में पहाड़ा जाएगा तो 350। मैं इधर 5 उतार लो, 7 में से 5 गया 2 बचा, और 6 में से 3 गया तो 3 बचा। मैं इसको फिर से कहूं तो आप कहोगे 350 लिखा है, एक बार पहाड़ा चला जाएगा। तो 350 325 325। अब देखो ध्यान से 25 बचा, मैं 25 से फिर से पहाड़ा पढ़ू 325 में, अगर ये कट जाए तो अच्छी बात। 25 25, कितना बचा, तो आप कहोगे 7, ऊपर से 5 उतारे, 25 3 75, यानी 13 बार में ये कट गया। अंतिम भाजक आपका कितना आ गया, 25। लेकिन अभी आपके पास एक संख्या बची हुई है, तो एक संख्या का क्या नाम है, तो आप कहोगे 1250। मैं 25 से उसको भाग करके देख लूं क्या कट रहा है, आपको वैसे ही दिखाई दे रहा होगा कि कट जा रहा है। अगर कट जा रहा है कितनी बार में, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 50 बार में कट जा रहा है, मैं एक स्टेप टू स्टेप नहीं बढ़ा रहा हूँ। आप कहोगे 50 बार में कट गया यह संख्या, तो अंतिम भाजक कितना है, तो आप कहोगे अंतिम भाजक जो है हमारा 25 है। अंतिम भाजक 25। अगर अंतिम भाजक आपके पास 25 है, तो अब आप याद कर लो पुरानी बात को कि कितने स्थान पे आपने दशमलव हटाया था। तो आप कहोगे 2 स्थान पे, तो मैं मासा निकाल दूं, तो मासा बराबर क्या आ गया, 2 स्थान पे मैं दशमलव लगा दूं, तो आप कहोगे दशमलव लगा दूंगा 2 5 हो जाएगा। बात समझ गए ना। तो इस बात को आपको समझनी है, दशमलव संख्याओं का लासा और मासा ऐसे निकाला जाता है। आप दशमलव के बाद आपको हम ले चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है भिन्नों का लासा अथवा मासा। तो आप इसे लिखें, फिर आपको हम भिन्नों के लासा और मासा की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। अब आपको हम ले चलते हैं भिन्नों का लासा कैसे निकाला जाता है और भिन्नों का मासा कैसे निकाला जाता है। इन दोनों बात को आप समझ लें, छोटी छोटी बातें हैं, बस आपका ये भिन्नों का लासा मासा भी पूरा हो जाएगा। तो आप समझने का प्रयास करें, कभी भिन्नों का लासा दिया जाए तो भिन्नों का मतलब एक संख्या अंश में लिखी होगी और एक संख्या हर में लिखी होगी, यानी ऊपर को कहते हैं अंश, नीचे को कहते हैं हर। अगर इस तरह से कोई संख्या लिखी गई, इसका अगर लासा पूछा जाएगा तो लासा बराबर होता है अंशों का लासा। अंशों का लासा मतलब जितनी गिनतियां अंश में लिखी होंगी उनका लासा निकालेंगे, बटा हरों का मासा। ये दो बातें हैं। अगर मासा के बारे में पूछा जाएगा तो मासा का मतलब ये होता है यही ऊपर हो जाएगा, यानी आप कहोगे हरों का लासा, हरों का मासा, सॉरी हरों का मासा, अरे अंशों का मासा बटा हरों का लासा। यानी जब लासा की बात की जाएगी तो ऊपर वाले का लासा निकालेंगे, नीचे वाले का मासा। अगर मासा की बात की जाएगी तो ऊपर वाले का मासा निकालेंगे और नीचे वाले का लासा। यही होता है अंशों का लासा और हरों का मासा। तो आपको लासा मिल जाएगा, अंशों का मासा बटा हरों का लासा, तो ये आपको मासा मिल जाएगा। बात आई समझ में ना। मैं पूरी बात कहने में तो मिस नहीं हो रहा हूँ ना। हाँ, तो मैं सही सही लिखा हूँ बोर्ड पे, तो सही सही लिखा होगा। बाय द वे बोलने में कोई मिस्टेक हो भी गई तो कोई बात नहीं, बोर्ड पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो आप इसको उतार लें और इसके बाद आपको 2-3 इस पे सवाल करवा दें, आपको समझ आ जाएगा कि भिन्नों का लासा और मासा कैसे निकाला जाता है। आप इसे लिखें और तब तक मैं साइड हो ले रहा हूँ। अब आपको आपके बोर्ड के सामने एक सवाल लिखा हुआ है, आप उसे देखें और जैसे मैं फार्मूला बताया उसी पे आप लगा दें तो उत्तर मिल जाएगा। तो आप इसको लगाने का प्रयास करें। देखो लिखा क्या है, 4/7, 16/21, 8/7 और 12/35 का लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा के लिए आप कहोगे अंश में क्या लिखा हुआ, तो आप कहोगे अंश में लिखा हुआ है 4, 16, 8 और 12। और हर में क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे हर में लिखा हुआ है 7, 21 और 7 और 35। यह हर में लिखा हुआ है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, तो लासा के लिए क्या होता है, तो आप कहोगे लासा बराबर, तो आप कहोगे अंशों का लासा बटा हरों का मासा। अंशों का लासा बटा हरों का मासा।
अब आप इसको लिखने का प्रयास करें तो आप देखें इधर को समझने का। तो देखो अंशों का लासा, लासा निकालने के लिए मैंने फिर वही बात आपको दोहराऊंगा कि सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 16। अब देखो 16 4 से कट रहा है तो 4 चौक 16, 8 से कट रहा है 8 दूनी 16, 12 से नहीं कट रहा है लेकिन 12 4 और 3 से मिलकर बना है तो 4 से कट रहा है 3 से नहीं कट रहा, उसको ले लिए। तो ये हो गया लासा। और मासा की बात करें तो मासा का मतलब ये होता है ये सबसे कौन सी बड़ी गिनती से कट जाएगी, तो आप कहोगे 7 से सब कट जाएगा, बाकी किसी बड़ी गिनती से नहीं कटेगा। या मासा निकालने को आप शौक लगा हो तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको देखकर पता चलना चाहिए कि मासा कितना है। तो मासा इसमें कितना आपको दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे मासा बराबर 7 है, तो आपका लासा पूरे का क्या हो गया, तो 16 × 48 बटे में 7। ये इसका उत्तर। बात आई समझ में? क्या करना है, जो भी अंश में लिखा होगा उसका लासा ज्ञात करेंगे, जो हर में लिखा होगा उसका मासा ज्ञात करेंगे, और अंशों का लासा बटा हरों का मासा कर देंगे, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आप इस तरह सवाल समझें और लगाएं अपने घर बैठ करके। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। इसी के साथ मैं अगला सवाल बोर्ड पे लिखूंगा, आप इसको लिखें और मैं दूसरा सवाल बोर्ड पे लिखूं। देखिए सेम टाइप का सवाल आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, और जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया वैसे आपको लगाना पड़ेगा। आप इसे कोशिश करें और लगाएं। इस तरह से कहीं सवाल और भी मिले तो उसको भी आप ट्राई करेंगे। आप देखो ध्यान से क्या लिखा है अंश में, तो आप कहोगे अंश में लिखा है हमारा 36। देखो इसमें 36 लिखा, इसमें कितना लिखा तो आप कहो 27, और इसमें कितना लिखा तो आप कहोगे 4, और इसमें कितना लिखा तो आप कहोगे 12। अगर हर की बात करें तो आप कहोगे हर में क्या क्या लिखा हुआ है, ये तो अंश वाली बात हो गई। हर में क्या क्या लिखा हुआ है तो आप कहोगे 5 लिखा है, 10 लिखा है, 3 लिखा है और 7 लिखा है। अगर आपसे हम पूछें कि अब लासा ज्ञात करना है तो आप कहोगे लासा बराबर क्या होता, तो लासा बराबर होता है अंशों का लासा बटा हरों का मासा। अंशों का लासा बटा हरों का मासा। तो आप ये कहोगे अंशों का लासा बटा हरों का मासा। अब मैं लासा की बात करूं तो आप कहोगे इन सब का लासा निकालने के लिए मैं छोटा तरीका फिर से आपको अपनाऊंगा। तो आप कहोगे इन सब में सबसे बड़ी गिनती कौन है, तो आप कहोगे 36। अब देखो 36 4 से कट रहा है, जी कट रहा है, 12 से कट रहा है, जी कट रहा है, 27 से नहीं कट रहा लेकिन 27 9 तिरिक 27 होता है जिससे 9 से कट रहा है, लेकिन बाद में एक 3 नहीं आ रहा है, तो आप कहोगे 3 को भी ले आए। तो ये हो गया लासा। अब हरों का मासा निकालने, इसमें कोई गिनती कॉमन नहीं है जो किसी गिनती को काट सके, तो आप कहेंगे इसका मासा 1। जब कभी कॉमन नहीं होता तो मासा 1 होता। तो आप कहोगे लासा कितना हो गया, तो आप कहोगे लासा बराबर 36 से यहाँ 108 होता है, और बाटे में 1 ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो लासा क्या हो गया, आप कहेंगे 1 हो गया। बात आई समझ में? अगर समझ गए तो इसको आप उतारें, और इसके बाद में थोड़ा अप लेवल बढ़ाएंगे क्योंकि 2-4 सवाल हो गए आपको समझाने भर का। अब हम कुछ अलग लिखें और आप सवाल इसको उतारे पहले। चलो जल्दी लिखें आप तुरंत। तो देखो आपके सामने बोर्ड पे एक सवाल लिखा हुआ है, तो उस सवाल को आप समझें और लगाएं। तो सवाल कैसे लगाएंगे, देखो 5/12, 2/3, 3/20, 8/25 के लासा और मासा का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात का मतलब अब यहाँ पे आपको लासा भी निकालना पड़ेगा और मासा भी निकालना पड़ेगा। तो मैं अगर लासा की बात करूं, ध्यान से सुनो, तो लासा बराबर क्या होगा, तो लासा की अगर बात करूं तो अंशों का लासा, देखो अंश में 5 2 3 8, इसका लासा निकालना। तो लासा का मतलब सबसे बड़ी गिनती में 8 लिख लूं, देखो 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है 3 लिख लूं, 5 से नहीं कट रहा है तो 5 लिख लूं। ये इसका क्या हो गया, तो आप कहोगे अंशों का लासा। अब हरों का मासा, अब देखो मासा में आपको कोई कॉमन दिख रहा है तो आप कहोगे कोई ऐसी गिनती नहीं कर दिख रही जो सबको काटे, तो आप कहोगे मासा 1 हो गया। तो अगर इसका लासा ज्ञात करें तो लासा क्या होगा, तो आप कहोगे 8 तिरिक 24 पंचे 120/1। अगर मासा की बात करूं तो मासा बराबर होता है अंशों का मासा, यानी ऊपर वाले का मासा निकालना। तो ऊपर वाले का मासा देखो कोई गिनती कॉमन है तो आप कहोगे नहीं, ऊपर वाले का मासा 1 हो गया। नीचे वाले का लासा निकालना है तो लासा देखो क्या होगा, मैं कह दूं सबसे बड़ी गिनती ले लो 25, ले लिए। अब 25 देखो 20 देखो 5 और 4 से मिलकर बना, तो 5 तो इसमें है 4 नहीं है, मैं 4 को लिख दूं। अब देखो
3 इसमें है ही नहीं, मैं 3 को भी लिख लूं। अब देखो 12 की बात आई तो 4 ते 12 इसमें है, तो आप कहोगे इसका मासा कितना होगा, तो मासा की अगर बात करें तो मासा होगा 1 बटा देखो 25 चौका 100 और 100 तिहाई 300, यानी मासा हो गया 1 बटा 300। तो आप कहोगे ये पूछा है लासा अनुपाते मासा, तो दोनों का अनुपात निकाल लो, लासा अनुपाते मासा। तो लासा की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 120 बटे 1 अनुपात लगा दो। अब देखो मासा की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 1 बटा 300। तो अब इसको हम सरल कर लें, तो ये देखो इधर गुणा हो जाएगा, 12 ते 36, 3 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो इसका 2 जीरो इसका, तो आप कहोगे 3 जीरो अनुपाते 1। तो इसका उत्तर क्या होगा, आप कहोगे 36,000 अनुपाते 1। इसी सवाल का सही उत्तर ये है। बात आई समझ में? तो एक सवाल और इसी तरह से कर लें, थोड़ा इसमें योग और अंतर बता दिया जाए, तो आपको लासा और मासा की लगभग बातें कंप्लीट हो जाएं। कुछ बातें छूटे ना, मैं ये चाह रहा हूं आप इसको लिखें। तो आप बोर्ड की तरफ देख रहे होंगे, एक सवाल आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसको देखें और इसको लगाने का प्रयास करें। तो देखो ध्यान से सवाल क्या लिखा हुआ है, 3 बटा 7, 8 बटा 7, 4 बटा 21, 24 बटा 35 के लासा और मासा का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से, दोनों निकालना पड़ेगा, एक बार आपको लासा निकालना पड़ेगा और एक बार मासा निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का अंतर लेना पड़ेगा। तो अगर हम लासा की बात करें तो आप कहोगे अंशों का लासा हो जाएगा, यानी 3 और 8 और 4 और 24 का लासा, तो आप कहोगे सबसे बड़ी गिनती 24 है। तो बताओ 24 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। हरों का मासा, हरों में देखो 7 कॉमन में दिख रहा है, 7 से कट जा रहा है सारी गिनती, तो आप कहोगे 24 बटा 7। अगर मासा की बात करें तो मासा कहोगे कि अंशों का मासा होता, तो आप बताओ इसमें कोई गिनती कॉमन नहीं है, तो आप कहोगे मासा 1 हो गया। हरों का लासा की बात करें तो आप कहोगे मैं 35 सबसे बड़ी गिनती, इसको ले लिया, 7 आ गया, ये 7 भी आ गया, 21 7 और 3 से मिलकर बना 7 आ गया, 3 नहीं आया, तो आप कहोगे मासा कितना हो गया, तो आप कहोगे 35 3 105, यानी लासा कितना, अरे मासा कितना होगा 105। अब आपसे पूछा है अंतर बताओ, तो अंतर का मतलब जो बड़ा होता है उसमें छोटा वाला घटाते, तो अब बताओ कौन बड़ा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 24 बटा 7 बड़ा है, तो आप कहोगे 24 बटे 7 और माइनस 1 बटे 105, दोनों का अंतर ले लेते, मैं लासा ले लूं तो आप कहोगे 105 लासा, मैं इसको इससे भाग करो तो 7 से भाग करो, 15 सत्ते 105, तो 15 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो आप कहोगे 24 गुणे क्या 15 और माइनस 1। अब बताओ 15 और 24 को गुणा करो, 15 चौका 60, 15 दूना 30 और 6 36 और माइनस 1 बटे में 105, तो आप ये कहोगे कि इसका उत्तर क्या होगा, तो एक घटा लेंगे 359 बटे में 105, यही इस सवाल का सही उत्तर है। क्या इस बात को आप समझ जा रहे हैं? अगर समझ जा रहे हो, मैं आशा करूं कि आपको पूरा तरह बोर्ड दिखाई दे रहा होगा और आप लिख भी पा रहे होंगे, समझ भी पा रहे होंगे। तो ऐसे भी सवाल बन सकते हैं कि दोनों चीजें निकालनी पड़ी, तो आपको तुरंत निकालना आना चाहिए। मैं बार बार कितना लिखूंगा, आपको एक बार फिर लिखूं कि अंशों का लासा हरों का मासा, फिर लिखूं अंशों का मासा हरों का लासा, तो यही लिखता रहूं, तो आपको समझना पड़ेगा, बात की गहराई को थोड़ा कैलकुलेशन शार्ट करना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा। आप इसको उतार ले तब मैं निकालूं, और इसके बाद 1 2 4 सवाल और भी हो जाए हमारा। तो आप देख रहे होंगे आपके सामने बोर्ड पर एक नया सवाल चल रहा है कि दो संख्याओं का योग 105 तथा अंतर है 3, यदि इनका मासा 3 है तो इनका लासा ज्ञात कीजिए। तो आप कहोगे योग कितना है, तो आप कहोगे 105 और अंतर कितना है, तो 3, और कह रहा है मासा दे रखा है। मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया था कि जब कभी भी संख्या मानने की आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आप क्या करेंगे कि मासा को साथ लेके संख्या मानेंगे। मैं पहली और दूसरी संख्या की बात करूं तो आप कहोगे पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे मासा को साथ लेंगे 3x और दूसरी संख्या 3y। अब कह रहा है इनका योग मतलब दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी 3x प्लस 3y, तो आप कहोगे ये 105 दिया है। अगर मैं 3 कॉमन निकाल लूं तो आप कहोगे x प्लस y की वैल्यू 105, मैं 3 से काट दूं इसको, तो आप कहोगे 3 से काट दोगे तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 35 3 105, यानी 35 आ जाएगी।
दूसरी बात अगर कहें दोनों को घटा दें तो आप कहोगे 3x माइनस 3y बराबर 3 दिया है, घटाओ कितना दिया, अंतर 3 दिया। तो आप कहोगे 3 कॉमन निकाल लें, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 3, यानी 3 यक्कन 3, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। आपकी इच्छा है तो दोनों समीकरण को हल करके आप x और y का मान निकाल लें, अथवा आप दो गिनतियां ऐसी सेट कर दें जिनका योग 35 हो और अंतर 1 हो। तो आपको मैं सेट करने की तरीका बताऊं तो आप ये कह सकते हो, अथवा आप ऐसा कह सकते हो मैं दोनों को हल कर लूं। देखो मैं इसको और इसको दोनों को जोड़ूंगा तो y से y कट जाएगा और x में x जुड़ जाएगा, तो 2x हो गया, जोड़ रहे हैं देख लो। और आप 35 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, 36, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अगर x की देखो 2 एक्कन 2 और 2 अट्ठे 16, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 18 रखूंगा तो y का मान कितना आएगा, तो आप कहोगे y बराबर 17, क्योंकि 18 और 17 35 होगा। मैं कैसे किया, दोनों समीकरण को जोड़ा, जोड़ने पर देखो y माइनस है y प्लस में कट गया, 1x और 1x 2x हो गया, 35 में 1 जोड़ा तो 36 हो गया। मैं 2 से काट दिया, 2 से काटा तो ये 18 बार देखो कट गया, तो मैं कहूँ x की वैल्यू 18 आ गई। x का मान मैंने यहाँ पे रखा तो y का मान 17 आ गया, क्योंकि 18 और 17 35 होगा, 18 में से 17 जाएगा 1, यानी x और y की वैल्यू 18 और 37। आपसे पूछा है इसका लासा बताइए, तो लासा आप देख लो, दो संख्याएं आपके पास लिखी हुई हैं 3x और 3y, तो लासा कितना होगा, मैं पहली वाली को पूरा लिख लूं 3x, और दूसरी वाली में 3 आ गया, y नहीं आए तो y को लिख ले, तो लासा बराबर 3 और x की वैल्यू 18, y की वैल्यू 17, यानी 18 गुणे 17। तो आप कहोगे 18 3 54 गुणे 17, 17 से पहाड़ा पढ़ो, 17 चौका 68, 17 पचे 85 और 6 91, तो आप ये कह सकते हैं कि 918 होगा। ये इस सवाल का उत्तर है। आप इसको समझने का प्रयास करें। मैं दोनों समीकरण को जोड़ दिया तो y और y कट गया, x और x जुड़ गया, और 35 और 1 जुड़ गया 36, तो x की वैल्यू 18 आ गई और y की वैल्यू 17 आ गई। मैंने लासा निकाल लिया 3xy, अगर मान रख दिया तो 918 उत्तर आ गया। क्या इस बात को आप समझ पा रहे? मैं एक सवाल और इसी तरह से करवा दे रहा हूँ, कुछ थोड़ा अलग हट करके, आप समझ जाएंगे कि काम कैसे करेंगे। बात समझे ना? तब तक इसको आप लिखें तो फिर दूसरा सवाल बोर्ड पे आपके सामने चले। तो आप देख रहे होंगे बोर्ड पर आपके सामने एक सवाल चल रहा है कि दो संख्याओं का योग 121 है, उनके लासा और मासा का योग 341, लासा और मासा का अंतर 319 है। तो आपसे पूछा है वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें कोई चीज आपको हर कुछ मानना पड़ेगा, लासा भी मानना पड़ेगा, मासा भी मानना पड़ेगा, पहली संख्या दूसरी संख्या आपको मानना ही पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या मासा, ये चीज आपको मान लो। तो अब मैं कह दूं मासा अगर h है तो पहली संख्या hx होगी, दूसरी संख्या hy होगी, तो आपका लासा क्या निकल के आएगा? तो आप कहोगे मैं पहली वाली को पूरा लिख लूं और दूसरी वाली में से h नहीं आया, y नहीं आया, तो y को ले आए। अब आपसे पूछा लासा मासा का योग 41 है 300 और अंतर 319 है, मैं जोड़ दूं तो आप कहोगे लासा और मासा, यानी लासा है hxy और प्लस h, योग करो तो 341 हो गया। अगर मैं अंतर करूं तो आप कहोगे h xy और माइनस h, तो आप कहोगे ये 319 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, मैं इसको घटा दूं तो आप कहोगे 2hxy की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे इसको मैं जोड़ दूं तो 9 1 10, 4 और 1 5 और 1 6 और 3 और 3 6, मैं इसको 2 से काट दूं तो hxy की वैल्यू कितनी आई, तो 3 बार में ये कटेगा, 3 बार में ये और 0। आप कहोगे hxy की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे 330। दूसरी बात, दोनों संख्याओं का योग 121 है, तो मैं इसको जोड़ दूं, आप कहोगे hx प्लस hy की वैल्यू कितनी है 121। मैं h कॉमन ले लूं तो आप कहोगे x प्लस y की वैल्यू 121। अब आप देख रहे होंगे इधर अगर दो फैक्टर, एक फैक्टर h है, एक x प्लस y है, तो मैं कह दूं दो फैक्टर इधर भी होना चाहिए, तो आप कहोगे ये h और x प्लस y इधर है, तो उधर मैं 21 के दो फैक्टर करूं तो 11 11 होगा,
यानी यहाँ से अगर तुलना कर दें तो h की वैल्यू 11 और x प्लस वाई की वैल्यू 11। तो आप कहोगे h का मान कितना होगा, h का मान आपको यहाँ से 11 दिखाई दिया। h की वैल्यू मैं यहाँ से रख दूं तो आप कहोगे x y की वैल्यू क्या बनेगी, तो 11 रख दे इसको। तो मैं देखो ध्यान से 11 से काटो, 11 23, तो आप कहोगे x y की वैल्यू आपको 30 आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं कह दूं कि आपको दिखाई दे रहा है x प्लस वाई की वैल्यू, यहां से देखो x प्लस वाई की वैल्यू 11 आई थी, तो आप कहोगे x प्लस वाई की वैल्यू आपकी 11 है और x वाई की वैल्यू 30 है। आप यहां से संख्याएं निकाल सकते हैं कि x और y के क्या मान रखें कि 11 आ जाए जोड़ने पर और गुणा करने पर 30 आ जाए। तो आप कहोगे कि एक संख्या को 6 माननी पड़ेगी, एक को 5, 6 5 11 और 6 5 30। अब चाहे इसको x मान लो चाहे इसको, अगर इसको x मानते तो ये y है, इसको x मानते तो ये y है। तो आप इसको मान ले कौन सा भी, मैं कह दूं यही x है हमारा, तो ये y है। तो पहली संख्या हमारी क्या थी, तो आप कहोगे hx थी, क्या थी hx। तो आप कहोगे h की वैल्यू कितनी है, तो h की वैल्यू 11 है, x की वैल्यू 6 है, तो 11 छक्का 66। दूसरी संख्या आपकी hy थी, तो आप कहोगे h की वैल्यू 11 है, y की वैल्यू 5, तो 11 5 55। क्या ये बात समझ गए ना। तो दोनों संख्याएं आपको निकल के आ गई, पहली संख्या 66 है और दूसरी संख्या 55 है, जो ये कंडीशन को फॉलो करेंगे। इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज के लिए वीडियो मैंने जो आपको दे रहा हूं तो यह आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। आप इसको लगाएं, इस तरह कहीं भी सवाल आपको मिले तो आप उसको लगाएं और प्रयास करें। जो सवाल ना आए उसको आप कमेंट में बताएं कि इस तरह सवाल नहीं आ रहा है, उस तरह सवाल आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।